मैं लगभग 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ट्रेडिंग में होने वाली हर गलती, हर मिस्टेक, साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, हर पॉसिबल मिस्टेक मैंने की है, उससे मैंने सीखा है। और इस वीडियो में मैं अपनी उस पूरी जर्नी को कंपाइल करके उसकी समरी, उसकी लर्निंग मैं आपको दूंगा। 2025 में अगर आप ट्रेडर बनने की सोच रहे हो या अभी कोशिश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मैंने वो सब बातें कही हैं जिससे मैंने सीखा है, मैंने अपनी जर्नी को इम्प्रूव किया है और वही आप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पहले आप वही गलती करो फिर उसको इम्प्रूव करो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रहा हूँ जो आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या स्ट्रगलिंग ट्रेडर है, ये वीडियो आप सबके लिए है। चैप्टर वाइज मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आपके लिए बहुत कारगर है और आप इन्हीं में से कहीं पे अटक रहे हो या इन्हीं सभी के सभी में आपको परेशानी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो वीडियो की आत्मा, वीडियो की सोल निकल जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड माइंडसेट। ये सब आपने सुना तो होगा, पर यकीन मानिए जिस समय आप इस बात को मान लेंगे, जान लेंगे और इसकी तरफ प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, आपकी ट्रेडिंग की जर्नी एकदम से फ्लिप हो जाएगी। एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी जर्नी में आएगा और यकीन मानिए ट्रेडर आप बन ही जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, ये बात आप बार बार सुनते ही होंगे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजीज, टेक्निकल की तरफ इतना ध्यान मत दीजिए, प्रोबेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, माइंडसेट की तरफ ध्यान दीजिए, तो आप ट्रेडर अपने आप ही अच्छे बन जाएंगे। ये बार बार आपने सुना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो चलिए हम जो है कॉइन को फ्लिप करेंगे। अगर हेड आया तो मान लेंगे स्ट्रेटेजी ने मेरे फेवर में काम किया और मुझे प्रॉफिट मिला, और अगर टेल आया तो मान लेंगे कि लॉस हुआ। ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी क्यों नहीं उठा रहा, ताकि इमोशन ही हट जाए, टेक्निकल का इमोशन ही हट जाए स्ट्रेटेजीज का, और आप प्रोबेबिलिटी और माइंडसेट को समझ सको। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ सको। तो पहले वीडियो को यहीं पे रोक के आप कमेंट में जाइए और आप बताइए आपको क्या लगता है। छोड़ दीजिए सारी बातें, अभी तक आपको क्या लग रहा है, क्या प्रॉफिटेबल होगा, छोटा प्रॉफिट होगा, बड़ा लॉस होगा, छोटा लॉस होगा, ब्रेक इवन में निकलेंगे, क्या होगा? अभी जाके कमेंट कीजिए और फिर वीडियो को ज्वाइन कीजिएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे कॉइन को फ्लिप करते हैं। अगर हेड आए तो प्रॉफिट और टेल आए तो लॉस। देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमने पहली बार कॉइन को फ्लिप किया तो यहाँ पे आया टेल, तो यहाँ पे जो है एक टेल आया है। फिर से करते हैं तो दोबारा से टेल आया है। हेड तो एक प्रॉफिटेबल हो गया, फिर से हेड, फिर से टेल, तो 3 हमारे लॉस हो गए। फिर से टेल, 4 हमारे लॉस हो गए। हेड, फिर से टेल, फिर से टेल, और एक बार और टेल। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 बार मैंने किया है, 10 बार में से 7 बार जो है टेल आया है, मतलब लॉस निकला है, और 3 बार ही हेड आया है, मतलब प्रॉफिट निकला है। एक कॉइन को फ्लिप किया। अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा ये तो लॉस निकल आया, लेकिन ये निकला है बहुत ही छोटे नंबर पे, बहुत छोटे डेटा पे। इसको मैं बड़े डेटा पे करूँगा तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और यही मैं चाहता था कि छोटे डेटा पे लॉस ही निकले, तो लॉस ही निकला। अब मैं इसको बड़े डेटा पे करके देखता हूँ क्या होगा अगर मैं 100 बार करूँ तो, क्या होगा अगर मैं 250 बार करूँ तो। मैं एक गूगल शीट बना के दे रहा हूँ जिसमें मैंने कॉइन को फ्लिप किया तो क्या हुआ, कितनी बार हेड आए, कितनी बार लॉस आए, मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 100 कॉइन मैंने फ्लिप किए, तो 100 कॉइन फ्लिप करके जो रिजल्ट, जो डेटा मेरे सामने आया, 44 ऑफ द टाइम्स हेड आया है और 56 टाइम्स टेल्स आया, मतलब 44 ऑफ द टाइम्स हेड प्रॉफिटेबल और टेल्स 56 टाइम आया है। और हम आगे करते और बड़े डेटा पे जाते।
तो यहाँ पे देखेंगे जब मैंने 100 बार कॉइन को फ्लिप किया तो 44 ऑफ द टाइम्स हेड आया और 56 टाइम टेल्स आया। ऐसे ही इसको करते करते जब मैंने 250 बार 250 टाइम्स मैंने इसको फ्लिप किया तो 109 बार 109 बार हेड आया और 141 बार टेल आया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो धीरे धीरे जैसे मैं बड़े बड़े डेटा के ऊपर जा रहा हूँ ये नंबर अपने 50% ऑफ द रेशो के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है 50% के पास? क्योंकि हेड आएगा या टेल आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, 50% है। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी निकल के कब आएगी? जब मैंने 10 बार किया तो क्या हुआ? 3 बार हेड आया, 7 बार टेल आया, प्रोबेबिलिटी मैच नहीं हुई। जबकि हमने सुना है कि कॉइन उछालने की प्रोबेबिलिटी तो 50% है कि या हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही जब मैं बड़े डेटा के ऊपर गया, 100 के ऊपर गया तो 50% के पास चला गया वो। 44% हेड आया, 56% टेल आया। फिर जब मैं 250 के पास चला गया तो 109 बार हेड आया, 141 बार टेल आया। अब ये चाहे है तो आसान सा लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने 250 के ऊपर ही इस डेटा को रोक दिया है। आप सब लोग कमेंट करना, पूरे 500 करके मुझे बताना कि क्या ये 50% के आसपास जा रहा है। पूरा 50% चाहे ना जाए, आसपास चला जाएगा। 44% तो ये अभी जा ही चुका है और आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ती जाएगी। जितनी बार आप 1000 बार अगर इसको लेके चले जाओगे ये और 50% के आसपास चला जाएगा या उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन रहेगा 50% के आसपास ही। तो प्रोबेबिलिटी कब आई? जब हम बड़े डेटा के ऊपर गए। ऐसे ही यही प्रोबेबिलिटी का गेम है। जब आप किसी स्ट्रेटजी पे काम करते हो उसका विनिंग रेशो देख लेते हो कि 60% है, 70% है। आप 10 दिन 15 दिन काम करते हो, उसके बाद उस स्ट्रेटजी को बेकार बताकर छोड़ देते हो और दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप कर लेते हो। जबकि अगर आपको 70%, 60%, 40% जो भी विनिंग रेशो है उस स्ट्रेटजी को अचीव करना था तो एक बड़े डेटा पे अचीव होती, वो बड़े नंबर पे जाके अचीव होती, बहुत दिनों तक आप ट्रेड करते तो अचीव होती। ये होती है मार्केट में प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है। प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है, उसका सिर्फ मैंने एक पार्ट बताया ताकि आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर स्टिक रह सको। तो ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी पे काम करते हो, उसके विनिंग रेशो को देखकर काम करते हो तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी को समझना चाहिए कि वो नंबर आपसे कह क्या रहा है। इतनी जल्दी किसी भी स्ट्रेटजी से बोर मत हो जाइए, इतनी जल्दी किसी भी स्ट्रेटजी को जज मत कीजिए। आपको लंबे समय तक उस स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो वो विनिंग रेशो निकल ही आएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी आप अगर समझ चुके हो तो उसी के साथ ही बिल्कुल साथ भाई भाई हैं। अगर प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर साथ में आपने जोड़ दिया तो छोटी से छोटी विनिंग रेशो वाली स्ट्रेटजी भी आपको प्रॉफिटेबल कर देगी। जैसे कॉइन फ्लिप में हमने देखा 50% की प्रोबेबिलिटी है, या जब हम बड़े नंबर पे गए तो देखा हमने वो आसपास 50% के काम कर रहा है। अब अगर आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड पे भी काम करने लग जाओ तो आपको वो प्रॉफिटेबल कर ही देगी। तो अगर मैं विनिंग रेशो 40% पे भी काम करूं और मैं रिस्क टू रिवॉर्ड को लगाता हूं तो 1:2 पे अगर मैं काम करता हूं तो भी मैं प्लस में ही निकलूंगा, पॉजिटिव ही निकलूंगा। क्योंकि 100 में से 40 बार अगर मैं ठीक हो रहा हूं तो मैं 2 रुपये कमा रहा हूँ। 1:2 का मतलब डबल। लूज कर रहा हूँ तो 1 रुपये गवा रहा हूँ, लेकिन अगर जब प्रॉफिटेबल होता हूँ तो 2 रुपये कमाता हूँ क्योंकि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड 2 पे काम कर रहा हूँ, 2 पे काम कर रहा हूँ। तो 60 बार गलत हुआ तो 1 रुपये के हिसाब से मेरे 60 रुपये गए। लेकिन जब मैं 40 बार ठीक हुआ तो 40 × 2 2 रुपये कमाता हूँ तो 80 आए। 80 - 60 तो मैं 20 रुपये पॉजिटिव में ही निकलता हूँ। यही अगर मैं 50% की विनिंग रेशो में काम करूं तो यही अगर मेरा विनिंग रेशो 50% हो जाता है तो जब मैं गलत होऊंगा तो 50 रुपये गवाऊंगा। क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जब मैं ठीक होऊंगा तो मैं 100 रुपये कमाऊंगा, तो नेट 50 रुपये प्रॉफिट में ही निकलूंगा। जाहिर सी बात है जब मैं 40% में 1:2 में प्रॉफिटेबल हूँ तो 50 में तो होऊंगा ही। ऐसे ही 60% में मैं 80 रुपये पॉजिटिव में निकलूंगा, तो ये 1:2 कर रहा है। और यही अगर हम 1:3 पे काम करने लग जाएं तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 1:3 में काम करूँ तो 40% में मैं +80 में निकलूँगा, 50% में मैं +100 रुपये पे निकलूँगा और 60% में मैं 150 रुपये प्लस में निकलूँगा। ये पावर है रिस्क टू रिवॉर्ड की।
अब कहेंगे ये तो मुझे मालूम है, इसमें नया क्या है? नया इसमें ये है, जब आपको ये मालूम है तो आप इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? आप स्ट्रेटजी पे तो काम कर रहे हो, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि स्ट्रेटजी पे काम करते हुए भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम नहीं कर रहे। आप रिस्क टू रिवॉर्ड को इग्नोर कर रहे हो। फोकस होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करने का। कभी मार्केट का सिनेरियो ऐसे है कि आप फॉलो उसको नहीं कर पा रहे तो अलग बात है, पर अगर आप फोकस करोगे इसको फॉलो करने का, धीरे धीरे ये फॉलो भी होने लग जाएगा। हर बार मार्केट ऐसे काम नहीं करती कि विद रिस्क टू रिवॉर्ड को बिना फॉलो किए निकल जाती है। आप डर के मारे निकल जाते हो कि ये प्रॉफिट आए ये चला ना जाए, वो आप एग्जिट हो जाते हो। उसके बाद वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करता है। 1:2, 1:3, 1:4 भी जाता है। लेकिन अगर आप 1:2 या 1:3 पे भी काम करोगे तो आप देख रहे हो 40% विनिंग रेशियो वाली स्ट्रेटजी भी आपको प्रॉफिटेबल कर सकती है। पर कैसे? जब आप प्रोबेबिलिटी को मिलाओगे कि ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ लॉन्ग टर्म में ये मुझे प्रॉफिटेबल कर देगी, मुझे स्टिक रहना पड़ेगा एक स्ट्रेटजी के ऊपर, और रिस्क टू रिवॉर्ड, ये जब दोनों मिल जाएंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी जब दोनों मिल जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगी। ये बात जानते आप सब लोग हैं, लेकिन इस पे काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप इसको छोटा मानते हो, स्ट्रेटजीज़ को, टेक्निकल को, ये वो सब चीज़ों को बड़ा मान रहे हो। इस पे काम करना शुरू कीजिए, आपकी जर्नी चेंज हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी, रिजल्ट आपको दिखने लग जाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग इज सिंपल, ट्रेडिंग बहुत आसान है, मुश्किल उसको आप बना देते हो। कैसे बनाते हो? जब सब कुछ एक ही साथ सीखने की आपकी आदत आ जाती है, आपकी कोशिश होती है, तो आप ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट कर देते हो। अपने माइंड में वो सब चीजें पहले डाल देते हो जिसकी अभी नीड नहीं थी, जो बाद में आने चाहिए थे। ट्रेडिंग को सीखने का सबसे आसान तरीका होता है आसान चीजों को सीखिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। और आसान क्या है? प्राइस एक्शन के कंपोनेंट्स। अगर इंडिकेटर भी आपको सीखना है, एक इंडिकेटर सीखिए। प्राइस एक्शन सीखना है, प्राइस एक्शन के एक कंपोनेंट को सीखिए। कैसे? या ब्रेकआउट, या ट्रेंड लाइन, या कैंडलस्टिक, या चार्ट पैटर्न्स, या कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एक चीज को पकड़िए, उस पे मास्टरी कीजिए, इतना उसको प्रैक्टिस कर दीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन अगर सब कुछ आप पहले दिमाग में डाल लोगे, लाइव मार्केट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग थोड़ा समय की, एसएमसी नया आ गया मार्केट में, दौड़े एसएमसी सीखने लग गए। एसएमसी सीखा, कोई नए इन्फ्लुएंसर ने आपको बता दिया आईसीटी अच्छा है, आईसीटी सीखने लग गए। तो आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने आप ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इंडिकेटर करने का मन है, एक इंडिकेटर सीखा, दूसरा सीखा, तीसरा सीखा, चौथा सीखा। इतनी नॉलेज का आप करेंगे क्या? ट्रेडिंग बहुत आसान है, सच में ट्रेडिंग आसान है, और इसको मैं अपनी लाइव ट्रेडिंग में बोलता भी रहता हूँ और स्टूडेंट्स को बिलीव भी हो रहा है। आप भी आके इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ट्रेडिंग को सिंपल करने का सबसे आसान तरीका है, एक चीज को सीखिए, उसी को प्रैक्टिस कीजिए, उसी पे मास्टरी कीजिए। उससे पहले दूसरे टॉपिक पे जंप मत कीजिए। जब वो अच्छे से आ जाए, उस पे पकड़ बन जाए लाइव मार्केट में, उसे आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ कॉन्फिडेंस के साथ, फिर दूसरे टॉपिक पे जाइए, तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। याद रखिए, ट्रेडिंग इज सिंपल, मुश्किल उसको हम करते हैं। सो अगर आपने फर्स्ट आसान चीज़ों को सीखना है, सेकंड प्रोबेबिलिटी को समझना है, थर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ काम करना है, तो मतलब आप टेक्निकल पार्ट को कंप्लीट कर चुके हो। टेक्निकल पार्ट, मेजर टेक्निकल पार्ट आपका कवर हो चुका है। आसान चीज़ों को सीखिए, प्रोबेबिलिटी पे काम कीजिए, रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम कीजिए। अब जो पिलर है ट्रेडिंग का, जो नींव है ट्रेडिंग की, वो आती है, जिसके ऊपर मेरा पूरा चैनल बेस्ड है, मेरी पूरी लर्निंग बेस्ड है। मैं YouTube पे आके जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, उसकी नींव यही है कि एक बहुत बड़ा गैप है। सब लोग टेक्निकल्स की तरफ भाग रहे हैं, पर माइंडसेट पे काम कीजिए। ट्रेडिंग इज़ अ माइंडसेट गेम। प्रोबेबिलिटी की भी गेम है, रिस्क टू रिवॉर्ड की भी गेम है, सब कुछ है। टेक्निकल भी कहीं ना कहीं पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन ये सब खड़े किसके ऊपर हुए हैं? माइंडसेट के ऊपर हुए हैं। तो माइंडसेट एज ए ट्रेडर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, फोमो होता है, पैनिक होता है, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर पाते, ट्रेड में एंटर तो हो गए बट टारगेट तक बैठ नहीं सकते। ये सब की सब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आराम से बैठ के सोचिए कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है, ये क्यों हो रहा है। मुझे मालूम है ओवर ट्रेडिंग ठीक नहीं है, फिर भी ओवर ट्रेडिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपका फोकस है प्रॉफिट्स के ऊपर, आपका फोकस प्रोसेस के ऊपर है ही नहीं। प्रोसेस क्या है? एक सिंपल सी चीज़, सिंपल सी स्ट्रेटजी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने सीखा,
उसके ऊपर मैं काम करने लगा, प्रोबेबिलिटी को समझा, रिस्क टू रिवॉर्ड को समझा, रिस्क टू रिवॉर्ड पे स्टिक रहा, उस स्ट्रेटजी पे स्टिक रहा ताकि प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में आ जाए। जो सिंपल चीज़, जो आसान सी चीज़ मैंने सीखी थी उसको चेंज नहीं किया, उसी पे टिका रहा। ये है प्रोसेस। इस प्रोसेस को फॉलो करना तो बाद की बात है, पर इस पे हमारा ध्यान ही नहीं है। जब तक आपका इस पे ध्यान ही नहीं होगा, आप कैसे फॉलो करोगे? आपसे ओवर ट्रेडिंग किस लिए हो रही है? ओवर ट्रेडिंग इसलिए नहीं हो रही कि आपका टेक्निकल अच्छा नहीं है। ओवर ट्रेडिंग इसलिए हो रही है आपका फोकस हिला हुआ है, आपका फोकस है प्रॉफिट्स के ऊपर। एक बार जब प्रॉफिट से आपका ध्यान हट जाएगा और प्रोसेस के ऊपर आपका ध्यान आ जाएगा तो रिजल्ट अपने आप दिखने लग जाएंगे। देखिए, इस लाइन को लिख के रख लीजिएगा, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। एक बार प्रोसेस पे फोकस आ जाए, फॉलो होना ना होना तो बात की बात है, फोकस आ जाए कि मेरा फोकस क्या है, एज ए ट्रेडर मेरा फोकस क्या है। जब आपका एज ए ट्रेडर मेरा फोकस होगा कि मुझे अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, जब एज ए ट्रेडर आपका फोकस होगा कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी के, अपने सेटअप के रूल्स को फॉलो करना है, जितने ट्रेड मैंने फिक्स किए हैं, रिस्क मैनेजमेंट जैसे मुझे कह रहा है वैसे ही स्टॉप लॉस को करना है, मुझे सभी रूल्स फॉलो करने हैं। आउटकम क्या है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आएगा कि स्टॉप लॉस आएगा आपको नहीं मालूम, आपको तो बस ट्रेड लेना है। लेकिन अगर फोकस आपका ये हो जाए कि जब मुझे आउटकम का पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है कि मैं रूल्स सारे फॉलो करूं, स्टॉप लॉस को सही जगह पे लगाऊं, स्टॉप लॉस आए तो निकल जाऊं। जितने ट्रेड मैंने फिक्स किए हैं, फॉर एग्जांपल रिस्क टू मैनेजमेंट कह रहा है कि 3 ट्रेड ही लीजिए तो 3 ही ट्रेड ले रहा हूं। मेरे सेटअप का रूल क्या है, एंट्री का रूल क्या है, वो सब फॉलो कर रहा हूँ। बस प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, स्टॉप लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा, आप इस पे फोकस मत कीजिए, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऐसे कैसे फोकस ना करें, लॉस हो रहा है तो कैसे फोकस ना करें? लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस मेरा इंश्योरेंस है। स्टॉप लॉस तो होना ही होना है, इसका नेचर है, इस बिजनेस का नेचर है। ऑफ सीजन आएगा ही आएगा। अगर आप गारमेंट्स, जैकेट का, होजरी का काम करोगे तो ऑफ सीजन तो आएगा ही आएगा। उस ऑफ सीजन को आप हटा नहीं सकते। ऐसे ही ट्रेडिंग में ऑफ सीजन है आपके स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस आ रहे हैं, खुशी खुशी दीजिए। स्टॉप लॉस आ रहे हैं, डर क्यों नहीं लगेगा? डर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और आपका प्रोसेस आपके लॉस को लिमिट में कर देगा। लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम कर रहे हो, 1:2 पे काम कर रहे हो, 1:3 पे काम कर रहे हो, तो वो आपके अकाउंट को मैनेज कर ही देगा। और जब आप इस पे फोकस करके आगे बढ़ने की आदत बना लोगे तो अपने आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अपने आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो जितनी भी आपकी माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जितनी भी आपकी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, उसका रीज़न है कि आप प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हो, प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे। आप प्रोसेस पे फोकस करना शुरू कीजिए। ओवर ट्रेडिंग, फोमो, पैनिक, स्टॉप लॉस फॉलो ना करना, ये सब प्रॉब्लम्स में अपने आप आपको सुधार दिखने लग जाएगा। तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आपने सुना होगा, लोग बोलते होंगे अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो किल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को मार दीजिए, पर नहीं हो सकता। आप ह्यूमन बीइंग हैं, अपने इमोशंस को कैसे मारेंगे? तो इमोशंस जा ही नहीं सकते। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि इमोशंस नहीं जा सकते, उनको शिफ्ट किया जा सकता है। मन को आप मार नहीं सकते, मन को दूसरी दिशा में लगा सकते हो। तो आप अपना फोकस जो है अगर प्रोसेस में फॉलो करने में लगा देंगे तो जो इमोशंस आपके प्रॉफिट को देखने के बाद, प्रॉफिट में आने के बाद आप पे हावी हो जाते हैं, जो लॉस को देखने के बाद हावी हो जाते हैं, वो इमोशंस फिर हावी नहीं होंगे क्योंकि आपने उनको दिशा ही बदल दी है। उनको पहले ही फोकस आपने प्रोसेस पे लगा दिया था। तो जब ट्रेड में आप एंटर होगे वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर गलत हुआ तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है और अगर ठीक हुआ तो प्रॉफिट मुझे निकलना तो 1:2, 1:3 पे ही है। शुरू में ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ध्यान करके, मेहनत करके इस पे काम करेंगे तो धीरे 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 ये सब चीज़ें फॉलो होने लग जाती है। आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, विश्वास कीजिएगा। तो इस वीडियो की आखिरी लर्निंग ये है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद नो मनी या लेस कैपिटल।
ये आप सबके मन में सवाल हमेशा रहता है कि कैपिटल कम है या पैसे कम है, तो कैसे ट्रेडिंग को सीखें, कैसे ट्रेडिंग को करें। देखिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए पैसा नहीं चाहिए। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, पेशेंस बिल्ड करना है, अच्छी आदतें माइंड को सिखानी है, तो आप ट्रेडर बन ही जाएंगे। पहले पार्ट में आपने सीखा कॉम्प्लिकेशंस को बंद कर दीजिए, कॉम्प्लिकेट करना बंद कर दीजिए। दूसरे पार्ट में आपने सीखा कि प्रोबेबिलिटी को समझिए। तीसरे पार्ट में रिस्क टू रिवॉर्ड की जो इम्पोर्टेंस होती है, जो महत्व उसका होता है, उसको आपने सोच समझा। चौथे पार्ट पे माइंडसेट के ऊपर काम हुआ। और फिफ्थ पार्ट आखिरी कि ये सब अगर ठीक हो भी रहा है तो बिना पैसे के ट्रेडिंग सीखे कैसे। देखिए, सीखने के लिए आपको बिल्कुल भी पैसे की नीड नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो पैसा नहीं चाहिए, सीखने के लिए पैसा नहीं चाहिए। बार बार मैं अपनी लाइव में भी बोलता हूँ और स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूँ। सबसे पहले आप लर्न ऑन द चार्ट। मतलब क्या है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए। चाहे सिर्फ ब्रेकआउट को सीख लिया, ब्रेकआउट पे ही काम कीजिए और सब चीज़ों को हटा दीजिए। सीख लिया ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट क्या होता है आपको पता चल गया, आपने सीख लिया। उसके बाद बैक टेस्ट कीजिए। देखिए, बैक टेस्टिंग क्या है। बैक टेस्टिंग भी क्या करते हैं आप, 1 महीने 2 महीने के चार्ट को देख लिया, वो बैक टेस्टिंग नहीं होती। बैक टेस्टिंग कीजिए अच्छे से मन लगा के। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी है, सभी के चार्ट को जितना पीछे जा के देख सकते हो तो देखिए और देखते रहिए मेरा सेटअप कैसे काम कर रहा है। उसके लिए सबसे बेस्ट टूल होता है रीप्ले टूल। रीप्ले का ऑप्शन आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, ट्रेडिंग व्यू तो चार्जेबल है, तो आप गो चार्टिंग का यूज़ कर सकते हो रीप्ले बटन को यूज़ करने के लिए। वहाँ पे रीप्ले का ऑप्शन फ्री है। रीप्ले ऑप्शन को यूज़ कर करके आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, अपने इमोशंस को देख सकते हो कि अब चार्ट नहीं दिख रहा तो क्या करना है। इससे आपकी बैक टेस्टिंग और अच्छी हो जाएगी। बैक टेस्टिंग एक बार अगर हो जाती है, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग हमको करनी है। और फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे होती है, लाइव मार्केट में। क्या आपको पैसा लेके आ जाना है? नहीं, पैसा तो है ही नहीं, है तो बहुत कम है। तो आपको पैसा नहीं लेके आना है, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगी आपको, या और भी कई साइट्स हैं, उनके लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ जाके आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा एक फॉरवर्ड टेस्टिंग का एक ये तरीका होता है कि आपने जो सीखा है उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए। आपने अच्छे से चार्ट्स पे सीख लिया, बैक टेस्टिंग कर ली, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर ली, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। जो होता है ना कि डर लग रहा है, मुझको डर लग रहा है ट्रेड लेने में, वो डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास बैक टेस्ट डेटा नहीं है, आपने बैक टेस्टिंग अच्छे से नहीं की। अगर मैंने बैक टेस्टिंग अच्छे से की है तो मुझे पता है कितने स्टॉप लॉस जा सकते हैं, कितने % इसका विनिंग रेशियो है, कितना लूजिंग रेशियो है, विनिंग स्ट्रीक आएगी तो कितने दिनों तक की आ सकती है, लूजिंग स्ट्रीक आएगी तो कितने दिनों तक की आ सकती है। ये सब डेटा आपका अगर बैक टेस्ट आपने किया है और आपके पास है तो आपको डर नहीं लगने वाला मार्केट के अंदर। जब आपकी चार्ट्स के ऊपर आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपने बैक टेस्टिंग भी कर ली, आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर ली, अब आइए रियल मनी के साथ मार्केट में। तो सवाल तो वही रह गया कि पैसे कम है। देखिए, थोड़ा पैसा तो चाहिए होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। सीखने के लिए आपको 20,000 25,000 की ज़रूरत नहीं है, 2,000 5,000 उससे भी सीख सकते हो। जाहिर सी बात है, आप ट्रेडर बनने आए हो तो इतनी कैपिटल तो आप अरेंज कर ही लेंगे। 2,000 5,000 से कैसे सीख सकते हैं? स्टॉक्स में। ट्रेडिंग सीखते ही क्यों आपको ऑप्शंस में आना है? आप रिलायंस लीजिए, आपका निफ्टी लेने का मन है, आप रिलायंस लीजिए। आपका बैंक निफ्टी में मन है, आप HDFC बैंक लीजिए। 2 शेयर लीजिए, 5 शेयर लीजिए, ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस कीजिए। देखिए, सीखने के लिए 1-1 2-2 लॉट लेना ज़रूरी नहीं, 2 शेयर 5 शेयर से भी सीख सकते हो। परसेंटेज पे काम कीजिए, पॉइंट्स पे काम कीजिए, कितने पॉइंट्स आए, परसेंटेज कितनी रिटर्न आ रही है, मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी बढ़ा के तो नंबर तो अपने आप आ ही जाएगा, बट उस परसेंटेज उस पॉइंट को पहले लाइए तो सही। तो जो ट्रेडिंग सीखने के लिए अगर आपके पास मनी नहीं है, ये इशू है, तो ये इशू अब आपका नहीं रहना चाहिए। 2,000 5,000 रुपये से आप 2 शेयर 5 शेयर HDFC रिलायंस में ईजिली ले लेंगे। रिस्क भी कम रहेगा, अगर गलती होती भी है तो लॉस भी कम होगा और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड रहेगा। एक बार अगर स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही आप बड़ी कैपिटल ले आए और उस पर आपने लॉस कर दिया, ट्रेडर क्या करता है, एक कोर्स कर लिया, कुछ वीडियोस देख ली, उसको लगा मुझे आ गया, मुझे ट्रेडिंग आ गई है, वो अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, जहाँ जहाँ से पैसा अरेंज कर सकता है उधर से पैसा अरेंज करता है, मार्केट में डालता है, गलती होती है, लॉस होता है, बड़े लॉस में चला जाता है,
फिर उसकी साइकोलॉजी सब बिगड़ने लग जाती है। फिर वो सिचुएशन आती है जहाँ डर लग रहा है, प्रॉफिट को देख के प्रॉफिट में बैठ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बड़ा लॉस हो गया। आप 2025 में ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो पैसा लेकर आइए, बहुत कम पैसा लाइए, 2000-5000 रुपये लाइए, स्टॉक्स में लीजिए। आपका ऑप्शन करने का मन भी है, कीजिएगा, बट पहले रिलायंस और HDFC बैंक ऐसे 2-4 शेयर ढूंढ लीजिए, उसी में काम कीजिए। 2 शेयर 5 शेयर से ज़्यादा मत लीजिए, कम से कम नहीं तो 3 से 6 महीना इस पे काम कीजिए। एक बार अगर आपने यहाँ पे मेहनत कर ली, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑप्शंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। फिर वो ऑप्शंस का डर आपके लिए नहीं रहेगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। नया साल था तो जो नए ट्रेडर्स हैं या जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक ये रोड मैप है कि आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ कमेंट कीजिएगा कि इस पे वीडियो बनाइए, मैं उस पे बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो को देख के कैसे लगा ये मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ समझाने में गलती कर रहा हूँ और उसको मैं ठीक कर सकूँ। लाइव स्ट्रीमिंग हम करते रहते हैं, लाइव ट्रेडिंग हम करते रहते हैं। अकेले ट्रेड करने से आपको डर लग रहा है, आइए कम्युनिटी में ज्वाइन होइए। एक साथ मिलके जब सब ट्रेडर ट्रेड करेंगे तो वो डर नहीं रहेगा, पेशेंस बिल्ड होने लग जाएगा। लाइव ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है कम्युनिटी के साथ ट्रेड करके पेशेंस को बिल्ड करने का। जब दूसरे ट्रेडर बोल रहे हैं ट्रेड नहीं है तो आप भी रुक जाएंगे अगर आपका मन कर रहा होगा ट्रेड लेने के लिए। दूसरे ट्रेडर्स की इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आपका भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ये रूल्स को फॉलो करके ट्रेडर बन रहे तो मैं भी बन सकता हूँ। ये वीडियो आप सबके लिए थी कि नए साल में हिम्मत मत हारिए, आप ट्रेडर बन सकते हैं, ट्रेडर बनेंगे, ट्रेडर बन के ही रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं दिव्य बिहारी दास फिर से आऊँगा अगली वीडियो में। श्री राधे।